नमस्कार। मूड फूड कनेक्शन के बारे में आधुनिक विज्ञान बहुत सारे संशोधन कर रहा है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया हुआ है जिसका नाम है द गट ब्रेन कनेक्शन। उसमें कहा गया है कि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के पास अपनी खुद एक नर्वस सिस्टम है जिसका नाम है एंटरिक नर्वस सिस्टम या ENS। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उसमें 100 मिलियन से ज़्यादा नर्व एंडिंग्स है और इसीलिए उसको सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। अब ये किस तरह से काम करता है उसके बारे में वैज्ञानिकों ने ये कहा है। तो ब्रेन इन अवर GI ट्रैक और गट कॉल्ड द एंटरिक नर्वस सिस्टम सेंड सिग्नल्स टू आवर अपर ब्रेन अबाउट फूड एंड आवर environment. The gut amplifies emotional signals and send them along to the brain which we then store as gut feelings. पूरी चर्चा का सार ये है कि हमारी गट फीलिंग्स या सेकंड ब्रेन जिसको कहा जाता है वह खाना देख के और जो एनवायरनमेंट है उसको देख के, दैट मीन्स फूड और एनवायरनमेंट दोनों के सिग्नल हमारे अपर ब्रेन को भेजता है और वो जो इन्फॉर्मेशन भेजता है उसके आधार पर ही तय होता है कि जो फूड हम खाएंगे उससे हमें कितना आनंद मिलेगा और कितना पोषण मिलेगा। अब मज़ा ये है कि कौन सा खाना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, उसके बारे में तो बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन एनवायरनमेंट के बारे में बातें कम होती है। ये एनवायरनमेंट दैट मीन्स वास्तु। हमारे पुरातन वैज्ञानिक या फिर जो ऋषिगण थे वह इसके बारे में जानते थे और इसीलिए वास्तुशास्त्र में कौन सी दिशा में बैठ के हमें खाना चाहिए उसके बारे में विशद चर्चा की गई है। शिल्प प्रकाश का एक सूत्र देखें, आयुष्यम प्रांग मुखो भुंक्ते यशस्वम उत्तरामुखः। अर्थात आयुष्य की इच्छा जिसको हो उसको पूर्वाभिमुख ईस्ट फेसिंग होकर खाना खाना चाहिए और जिसको यश की इच्छा हो उसको नॉर्थ फेसिंग या उत्तराभिमुख होकर खाना खाना चाहिए। इस सूत्र को हम डिटेल में देखेंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस सूत्र में सर्वप्रथम आयुष्य की बात की गई है। ईस्ट फेसिंग होके हमें खाना चाहिए ताकि हमारे आयुष्य में वृद्धि हो। जान है तो जहान है, यह सूत्र हम सबको पता है। इतना ही नहीं, नीतिकार का भी कथन है, जीवत नरो भद्र शतानि पश्यति। अर्थात जब तक जीवन है, जब तक जीवन शक्ति है, जब तक लाइफ फोर्स है, तभी तक हम कुछ काम कर सकते हैं। हमें धर्म काम करना है या हमें अर्थ चाहिए या हमें इच्छाओं की पूर्ति चाहिए या फिर हमें मोक्ष चाहिए, ये सब तभी पॉसिबल है जब हमारे पास जीवन शक्ति या जीवन हो। और इसीलिए सूत्र में सर्वप्रथम ये कहा गया है कि आयुष्य की प्राप्ति के लिए आदमी को पूर्वाभिमुख बैठ के खाना खाना चाहिए और इसीलिए ईस्ट फेसिंग फूड ईटिंग को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। आपस्तम धर्म सूत्र में भी ऐसा ही एक सूत्र है, प्रांग मुखो अन्नानि। अर्थात पूर्व दिशा को देखते हुए हमें खाना खाना चाहिए। अब इसमें भी ज़्यादा रिसर्च करके पद्म पुराण में ऐसा श्लोक दिया गया है कि आप कौन सी दिशा में देख के खाओगे उससे आपको क्या लाभ मिलेगा। आप पद्म पुराण का श्लोक देखें, प्राच्याम नरो लभेत आयुर याम्याम प्रेतत्वम श्रुते वारुणे च भवेत रोगी आयुर्वित्तम तथा उत्तरे। अर्थात पूर्व तरफ देख के खाने से आयुष्य की वृद्धि होती है, जीवन शक्ति का विकास होता है। अगर आप साउथ फेसिंग या दक्षिणाभिमुख होकर खाना खाओगे, दक्षिण दिशा को देख के खाओगे, तो जो आप खाना खाओगे उसका पाचन बराबर नहीं होगा और आपकी जो वृत्ति है वह आसुरी या तामसिक हो जाएगी। अगर आप पश्चिमाभिमुख दैट मीन्स वेस्ट फेसिंग होके खाना खाओगे तो
खाना जिस तरह से आपको लाभप्रद होना चाहिए वो नहीं होगा और रोग की वृद्धि होगी। और आप अगर नॉर्थ फेसिंग होके खाओगे तो आपके आयुष्य की भी वृद्धि होगी और धन लाभ भी होगा। अब दक्षिण दिशा में बैठ के क्यों नहीं खाना चाहिए, उसके लिए वामन पुराण में एक श्लोक दिया गया है। वो श्लोक ये है, भुंजितः नववेह च दक्षिणा मुखौ न च प्रतिच्यामपि भोजनीयम। अर्थात भोजन करते वक्त दक्षिण दिशा में मुख रखने से प्रकृति तामसी और राक्षसी होती है। पूरी चर्चा का सार यही है कि खाना खाने के समय जितना खाना जो हम खा रहे हैं उसको हम प्राधान्य देते हैं, जितना हम फूड को प्राधान्य देते हैं उतना ही प्राधान्य एनवायरनमेंट या वास्तु का भी है। और उसी वास्तु में ये कहा गया है कि आपको अगर खाने से आपको आनंद और पोषण दोनों चाहिए तो आपको पूर्वाभिमुख होकर या फिर उत्तर दिशा की तरफ देखते हुए खाना खाना चाहिए। याद रहे, हमारे शास्त्रों में भोजन को ब्रह्म कहा गया है, ईश्वर कहा गया है, अन्न को ईश्वर कहा गया है, क्योंकि अन्न से ही हमारा जीवन उत्पन्न हुआ है, अन्न से ही हमारा जीवन चल रहा है और आगे जाके हमारा जब मृत्यु होगा तब हम सब अन्न के अंदर ही आविर्भूत या तिरोभित हो जाएंगे। सो हमारा आविर्भाव और हमारा जो तिरोहण है वो दोनों अन्न के अंदर ही होने वाला है और इसीलिए शास्त्रों में अन्न को ईश्वर कहा गया है। तैत्तरीय उपनिषद की बात कहकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नात् एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते जातानि अन्नेन जीवन्ति प्रत्यन्ति अन्नम अभि संविशन्ति इति। शुभम भवतु। प्रणाम।